डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 51वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक पंजाबी बारात घर भोपा रोड में बैंक के सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बैंक की सालाना उपलब्धियों, लाभ और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बैठक में कहा कि मुजफ्फरनगर का कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बैंक ने लगभग 2300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है और 20.22 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68% अधिक है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बैंक की सदस्य समितियों को 11% लाभांश वितरित किया जाएगा। बैंक के जमा निक्षेप भी पिछले वर्ष 2240 करोड़ रुपए से बढ़कर 2318 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गए हैं। सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, शामली भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बैंक और सहकारी समितियों की उपलब्धियों और किसानों के हित में उनकी भूमिका की सराहना की। बैंक सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह ने कहा कि प्रबंध समिति और सभी शाखा प्रबंधकों ने मिलकर बैंक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए बैंक की शाखाओं और समितियों की उपलब्धियों को साझा किया। उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के विकास का मुख्य स्तंभ है। डॉक्टर संजीव बालियान ने सुझाव दिया कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए अनुभवी कोऑपरेटर्स से नियमित सुझाव लिए जाएं। उन्होंने कहा कि बैंक को बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे किसानों की ऋण आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शाखाओं और समितियों के प्रबंधकों को प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर बैंक के उप सभापति मुकेश कुमार जैन, संचालक दिनेश कुमार, सोमवीर सिंह, इंद्रपाल सिंह, आशीष त्यागी, नाबार्ड के जिला प्रबंधक निलय वत्स और जनपद मुजफ्फरनगर के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अरिमर्दन सिंह गौर भी उपस्थित रहे। बैंक की इस वार्षिक बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि मुजफ्फरनगर कोऑपरेटिव बैंक न केवल वित्तीय रूप से मजबूत है, बल्कि किसानों और स्थानीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अध्यक्ष हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए। ये कोई ना कहीं कमी जरूर है। जब तक हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोऑपरेटिव में क्या बेहतर होना चाहिए, इसका ज्ञान शायद आपसे बेहतर और किसी को नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है रामनाथ जी से, आगे जो भी कार्यक्रम हो, हाँ पहले हो गया, लेकिन वो हमारे आधे घंटे का भी हो जाए तो हमें भी अंदाजा हो जाए भाई समस्याएं क्या है कोऑपरेटिव में। क्योंकि हमारे आने से पहले अगर आपके AR, DR और सेक्रेटरी सुन रहे हैं तो ये उम्मीद मत करो कि किसी किसान की समस्या का समाधान करने की इनकी कोई इच्छा, मुझे नहीं लगता। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अधिकारी का काम तो रूटीन में चलना है, इन्हें तो समस्या ना सुलझानी ना सोल्व करनी, इनका तो काम रूटीन में चलना। चेयरमैन के नाते आपका, वाइस चेयरमैन का या हम सबकी जिम्मेदारी जरूर रहती है कि हम जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें ज्ञान है, उनकी सलाह हम जरूर लें। अच्छी दिखाई नहीं देती जितना अच्छा कोऑपरेटिव बैंक दिखाते हैं। सबसे बड़ा बैंक है, सबसे प्रॉफिट में चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन को, कौन जिला पंचायत सदस्य क्या करेगा, ये प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ करते थे। एक कोऑपरेटिव सिस्टम चालू हुआ और पहली बार आपके जनपद में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना और 1 पैसे की भी लेन देन नहीं हुआ। इसे कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं। समय परिवर्तित होता रहता है, कभी कोई पद पे रहेगा, कभी नहीं रहेगा, ये विषय नहीं है। पुस्तिका में देख सकते हैं जो हमारा लाभ हुआ है इस वर्ष, वो 20 करोड़ 22 लाख का हमारा शुद्ध लाभ हुआ है। 20 करोड़ 22 लाख का शुद्ध लाभ हमारा है। इसका जो हमारा लेखा परीक्षा हुई है हमारी 24-25 की, वो हमारे पेज संख्या 24 से लेकर 26 तक है। अग्रवाल गोयल एंड कंपनी जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके द्वारा ये हमारा दिया गया है, जिसमें कोई इनके द्वारा अतिरिक्त कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। उनके द्वारा सारे हमारे जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है सबको एग्जामिन कर उनको सही पाया गया है। अब
मतलब 5 जनवरी में हमारा आगामी वर्षों के लिए बैंकों के अधिकतम दायित्व की सीमा निर्धारित करने में विचार। हमारी जो निजी पूंजी है वो 446 करोड़ 15,55,000 रुपए की है। सुनकर कह रही हूँ, मैं कह सकता हूँ कि हमसे बेहतर उन सब लोगों ने भी काम किया ही है। आज पिछले 2.5 साल से जब से प्रबंध समिति हुई, हम सब लोग भी अपनी सकारात्मक सोच के कारण, कहीं ना कहीं इस जनपद के सकारात्मक वातावरण के कारण, यहाँ के अच्छे कर्मचारियों के कारण दिन रात जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर के लिए काम करते हैं, तो हम सब लोग दिन रात, आज जो स्थिति बैंक की है, मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम लोग 50 शाखाएं दोनों जनपद में चलाते हैं और 1 से 2 हम लोग अपनी बैच चलाते हैं किसान सेवा सहकारी समिति के रूप से, जिन्हें हम सब लोग जानते हैं। 5 से 6 लाख किसान हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं माननीय मंत्री जी। और निश्चित रूप से यह बैंक पिछले दिनों किसानों को हमेशा सेवा देता ही आ रहा है। अभी मैं देखता हूं पिछले 2-2.5 वर्षों से और कहीं ना कहीं अचूल परिवर्तन, एक बड़े बड़े परिवर्तन बैंक में, वो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रबंध समिति और जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, उन सब के कारण हम सब लोग बैंक को बढ़ा रहे हैं। जी मंत्री, आज कार्यक्रम था क्या? सबसे बड़ा बैंक है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कोऑपरेटिव बैंक। करीब 2300 करोड़ का व्यापार, 20 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ। जहां पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बैंक बर्बाद और तबाह हुए हैं, वहां मुजफ्फरनगर बैंक रोज तरक्की कर रहा है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, संचालकों को बहुत बधाई। ये बैंक बहुत बड़ा बैंक, किसानों को और काम है, किसानों का बैंक है, किसान इसके मालिक है। सरकार ने 3 बैंक बनाने जा रही है, जो 12 बैंक उनका मर्ज होगा, जो बड़े भाई मेरी जानकारी में बात नहीं है, बैंकों का मर्जर ये तो होता रहता है। अच्छा मंत्री जी, अभी एक योगी वाले ने एक मस्जिद के मौलाना ने सिर काटने की धमकी दी, इंस्पेक्टर योगी सरकार में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो कार्रवाई होगी, उस पर हो चुकी होगी, नहीं तो हम करवा देंगे भाई। आपने बताई कोई बात? आज नए प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, एक बार फिर जाट समाज से किस समाज से? नहीं भाई, वो मैं आपको बता दूं, कुर्मी समाज से हैं। बहुत बड़ा अनुभव है, 7 बार सांसद रहे हैं। सौभाग्य से हमने भी 10 साल और मंत्री हैं पिछले 4-5 साल से, उनके साथ काम किया। मेरी शुभकामनाएं है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा अगला और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। मेरी शुभकामनाएं नए प्रदेश अध्यक्ष। सरकार बीज विधेयक ला रही है, जिसका किसान देखिए, बीज विधेयक जब मैं कृषि राज्य मंत्री था उस समय से लंबित है, और मेरी अभी भी बात हुई थी दिल्ली में। किसानों की सारी जो शंकाएं हैं उनका निराकरण हुए बिना बीज विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए। किसान का पक्ष पहले रखा जाना चाहिए। मैंने भी विधेयक मंगाया, पढ़ूंगा। अगर उसमें कोई भी कमी है तो माननीय कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे और किसान के हितों के अनुरूप ही लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा तो उसके बिना काम चल जाएगा। SIR को लेकर सरकार घेरने का काम करेगी। कल को राहुल गांधी को दिल्ली में बहुत बड़ी जनसभा करनी। अब राहुल गांधी को क्या समस्या समझ में नहीं है। SIR का मतलब था कि भाई ढंग से जो मृतक हो चुके उनकी वोट करे, जो फर्जी उनकी वोट पड़े। अब राहुल गांधी को इसमें क्या समस्या, राहुल गांधी ने आज तक बताई। चला आज बड़े भाई हमारी 91 हमारी वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी, जिसमें दोनों जनपद के किसान भाइयों ने, जो बैंक के प्रतिनिधि थे वो ज़्यादातर किसान हैं, अन्य फील्ड से भी हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर किसान हैं, उन सभी ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, संजीव बालियान जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग रहे। क्या लाभ हुआ है? लाभ बड़े भाई, गत वर्ष हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग प्रथम स्थान पर रहे नेट प्रॉफिट में। 20.5 करोड़ का हम लोगों को लाभ हुआ। और मीटिंग का जो मुख्य रहता है कि किसानों की चीज़ों को हम तक पहुँचे, किसानों की समस्याएं, किसानों का जो मूल विषय है वो हम लोगों तक पहुँचे। एक तो ये आज मुख्य विषय और ये चला कि जो पिछले काफ़ी समय से नई ब्रांच हमारी नहीं खुली, तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम आने वाले समय पे और नई ब्रांच यानी 50 से प्लस ब्रांचें भी हम लोग करेंगे। संस्था को शोषण होने वाले हैं। संस्था आप सभी के सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि ये गत वर्ष यानी कि आने वाला वर्ष चाहता हूँ वो हम 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं।
और एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, बहुत धूमधाम से आयोजन होगा और उस सब के हम सब लोग साक्षी बनेंगे। अगला टारगेट क्या है? जिस तरह 20 करोड़ बड़े भाई देखो टारगेट तो ये है मित्र कि जितना आदमी अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, हमारा टारगेट है कि यानी कि 2.5 साल हमारी प्रबंध समिति को हो गए कि जैसे जैसे हमारा आखिरी वर्ष होगा तो हम लगभग 50 करोड़ प्लस 50 और 100 करोड़ के बीच में इस बैंक को हम पहुंचाना चाह रहे हैं शुद्ध लाभ में। और बड़ी बात है कि हम किसानों को और जो हमने चाहे ट्रैक्टर लोन दिया, चाहे हम लोगों ने उनके कृषि यंत्रों पर लोन दिया, और उसे सस्ता करने का, ब्याज दर और सस्ता करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि किसानों को हर तरह से लाभ हो सके। कुर्सी संभाली थी उस समय कितने लाख में बैंक था? उस समय लगभग 7 साढ़े 7 करोड़ के आसपास जो मेरा ध्यान आ रहा है। अंतर दोस्त तो लगभग हमारा 60 से 65% अंतर आया है। आज मतलब उस समय 6-7 करोड़ था, आज 20.5 करोड़ है। तो ये सब लोग एक प्रबंध समिति का कुशल नेतृत्व और सभी कहीं ना कहीं बेचारे जो सब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग कैसा महसूस करा जिससे पूरे प्रदेश में पूरे बैंक का यार। सो जब अभी पिछले दिन यूपीआई में हमने सबसे ज्यादा उपयोग किया दोस्तों पूरे प्रदेश के अंदर, और ऐसा कोई काम नहीं है जो सेंट्रलाइज बैंक करते हो और हम लोग ना करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यूपीआई में हम लोगों को प्रथम स्थान मिला, और भी कई चीजों में हम लोगों को मतलब प्रथम स्थान पर आप देखते हैं, चाहे वो डिपॉजिट है, लोन्स है और वर्किंग कैपिटल में, मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं प्रथम स्थान पर रहे। आपके जो डायरेक्टर है वे इस बैठक में नहीं आए? अलग ऐसा नहीं हुआ। 2-3 के परिवार में कार्यक्रम थे, 1-2 की एकदम अचानक वो हुआ। ऐसा सब भाई है हम लोगों के। अभी 4 दिन पहले बोर्ड बैठक हुई, छोटे भाई नहीं कुछ नहीं, सब हम एक परिवार का हिस्सा है, कोई बात नहीं है। वो मेरी बात हुई थी सुबह, मैं बताया कोई बात नहीं है, वो क्योंकि थोड़ा बहुत चटक सा चाहिए आपको, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। छोटे सब परिवार का हिस्सा है हम, सब बढ़िया एकदम। बैंक है उसकी आज एजीएम थी और मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अपने सभापति, अपने उपसभापति और सभी संचालकों को कि जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर हमारा ये बैंक काम कर रहा है। और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो प्रयास है कि जो परिवारों तक सीमित ये कोऑपरेटिव था उसे आम किसान तक, आम जन तक पहुंचे, यही प्रयास है। आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी और सभी वरिष्ठ नेता हमारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोगों की शुभकामनाएं कि रामनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम चल रहा है ये हमारे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहा है। डायरेक्टर नाराज है, मीटिंग में भी नहीं आए हैं, क्या कारण है उनकी नाराजगी का? देखिए यहाँ पर जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं रामनाथ जी को और उनकी टीम के जितने सदस्य हैं, ये चेयरमैन साहब उनके साथ बैठेंगे, बात करके हम लोग का प्रयास ये है कि सहकारिता का मतलब ये है कि सामूहिक रूप से हम लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है।